अभी मैं रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने हूं और यहां पर एक जो दृश्य दिखाने का मैं प्रयास करूंगा, शायद आपको देख के अंदाज़ा न लगेगा कि यहां पर एक मेला का सिस्टम लगा है या फिर किसी न्याय के लिए बात हो रही है। आप बैनर में देख सकते हैं, यहां पर सीधे सीधे सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि जो अपराधी हैं, जिनके साक्ष्य यहाँ सौंपे जा रहे हैं, उसके ऊपर कड़ी न कड़ी कार्रवाई हो। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ ये कोई राजनेता नहीं है, ये सामान्य से आम व्यक्ति हैं और अपने अधिकारों के लिए, एक जायज़ मांगों के लिए और एक अपराधी के ऊपर एक कार्रवाई के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जहाँ तक जानकारी है, और जानकारी मुझे मिली, आमरण अनशन के रूम में बैठे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग, शायद आपके परिचित चेहरे हों, अपरिचित चेहरे हों, लेकिन जो मांगे हैं आप इस पर ध्यान, एक नज़रिया पर रखिए। यहाँ पर एक फ़ोटो लगाई गई है, यहाँ पर खून से लथपथ फ़ोटो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो लगाई गई है, हॉस्पिटल में एडमिट की फ़ोटो है और यहाँ पर एक फ़ोटो लगाई गई है। शायद ये कहीं न कहीं सामाजिक कार्यकर्ता का जो चेहरा है, आप अच्छी तरह से रूबरू होंगे। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है स्वर्गीय कमलेश उपाध्याय और एक सोनू उपाध्याय, जो दोनों एक सगे, हम कह सकते हैं भाई थे या सगे संबंधी थे। इनके ऊपर एक हमला हुआ था और इसी हमला को लेकर के जिनके साक्ष्य हैं, और यहाँ पर हमारे बीच में माननीय कुंज बिहारी तिवारी जी हैं, उनसे मैं रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर जब ये जो अपराधी हैं और अपराधियों के लिए यहाँ पर अनशन करना पड़ रहा है, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी यहाँ प्रशासन के ऊपर आ गई है कि आखिर इनको कार्रवाई करने में बड़ा मजबूर होना पड़ रहा है। सर, बिंदु पर 24 में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से आपको इस जगह पर आप बैठना पड़ रहा है, यहाँ पर प्रदर्शनी चल रही है या फिर कोई न्यायिक लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही है? ये हमारे संविधान का और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनका कितना दुरुपयोग हो रहा है, उसका जीता जागरता उदाहरण है। दुर्घटना भी साफ दिख रही है, किसने किया वो भी साफ है, क्यों किया वो भी साफ है। आज से नहीं, 18 तारीख से, उससे पहले उसकी ताकत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सरकार उससे हारी हुई है। सरकार न्याय मांगने कहाँ गई? नई गढ़ी थाने। उसने जो भ्रष्टाचार हरदी तिवरियान पंचायत में, एक पंचायत में 55 लाख का किया है, तो बाकी पंचायतों का आप सोच सकते हैं। और उसके कारण उसके ऊपर प्रशासन ने 420/409/34 का अपराध पंजीबद्ध कराया, जिसमें वो अपराधी फरार है। आपको भी पता है कि नई गढ़ी थाने और नई गढ़ी जनपद की दूरी रोड के इस पार उस पार की है। फिर जो नई थाना प्रभारी जाती हैं और अस्थाई वारंटियों को, और जो वारंटी फरार उनको पकड़ने का अभियान चलाती हैं, जिसमें हरीश शर्मा भी गिरफ्तार होता है। 5 घंटे थाने में बैठा रहता है। उसकी कौन सी ऐसी शक्ति और कौन सा इतना बड़ा उसका संरक्षक काका है जो फ़ोन करता है, बगैर जमानत उसको छोड़ दिया जाता है। इन दोनों भाइयों का एक अपराध था कि इन्होंने इतना उससे पूछा था कि जो तालाब बन रहा है उसमें मजदूर क्यों नहीं, और जानबूझ के उसने चढ़ाया है। अब हमारी मांग है कि वो जो घटना के वक्त उसको बचा के ले गए, वो 2 भाई हमारे रोड पे तड़पते रहे, उनको अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी नहीं समझा। कमलेश अगर टाइम से अस्पताल पहुंच जाते, 1.5 घंटे रोड में पड़े थे, अत्यधिक खून बह जाने से उनकी मौत हुई है। अगर टाइम से पहुंच जाते, खून बंद हो जाता तो बच सकते थे। वो लोग भी जो उसकी मदद में थे, वो भी अपराधी बनने चाहिए। माता जी को जो बुढ़ापे का सहारा था, जीवन है तो खाएंगी रहेंगी, तो उनके लिए जीने का सहारा जो चला गया, उनके लिए तत्काल आर्थिक मदद की जाए। जो हमारा भाई सोनू ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है, जिसकी 9 तारीख को शादी हुई थी, अभी उसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है और वो मौत से जूझ रहा है। घर बहुत गरीब है, किस तरह से आपको भी पता है कि पैसे 150 इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो उसको तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए। हरीश शर्मा को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जायज़ मांगे हैं, जो होना चाहिए था उसके लिए अनशन किया जा रहा है। और ये दंडाधिकारी महोदय से जब आपका मिलना हुआ था, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? अब उन्होंने बोला कि हमको आज आप बता रहे हैं, जबकि आज से 5 दिन पहले उनको लिखित में दिया गया है। उनके व्हाट्सएप में डेली हमने डाला है कि ये घटना है, एसपी साहब के संज्ञान में, इनके संज्ञान में, तो एक कार्यवाही करने की बात कही है। कार्यवाही कर दें, हम लोग उठ जाएंगे।
देखिए साथियों, ये जो मामला है अभी आपने देखा था मेरे साथ किस तरीके का एक है बहुत बड़ा हमलावर बीच में आप वीडियो देखे भी थे। आप भी सेम वही कंडीशन देखने को मिली थी। ये जो दोनों साथी थे, जैसा कि ये कमलेश और सोनू उपाध्याय थे, इन्होंने एक जायज़ जो भ्रष्टाचार का उजागर करने का जो उनका एक तरह से अपनापन जैसे आम आदमी जो होता है, तो एक जनहित की बात जो करता है वही बात उन्होंने किया था। और जिसके लेकर के उनको डर था ये जो एक्सीडेंट किए हैं अभी हरीश शर्मा जी, तो उसी को लेकर के कहीं मामला उजागर ना हो जाए, इसके एवर में उन्होंने एक्सीडेंट किए। और इसके बाद में एक्सीडेंट करने के बाद में किसी तरह से गिरफ्तारी न होना कहीं न कहीं कानून पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यहाँ जो जिला दंडाधिकारी महोदय हैं कहीं न कहीं सेंसिटिव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह के क्रियाकलापों से कहीं न कहीं से एक तरह से निष्क्रियता यानी निष्क्रियता यानी उदासीनता हम मान सकते हैं। सर ये बताइए कि दवाई की तो अभी आवश्यकता है, तत्काल है, तो ये आश्वासन से कैसे काम चलेगा? कुछ नहीं। पहले दिन मैं गया था और एसडीएम अनुराग त्रिपाठी जी से बात की थी कि व्यवस्था करिए, इसलिए कि ऑपरेशन होना था, 90,000 जमा करना था, पैसे थे नहीं। तब से आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी हमारे कुछ साथी भोपाल में लगे हैं और आशा है कि कल कुछ सहायता 75 से 90,000 आएगी, लेकिन जो खर्चे हैं 25 से 30,000 रोज़ के हैं। तो प्रशासन वो हरीश शर्मा के पास अकूत संपत्ति है, बाद में उससे रिकवर कर ले। और अगर कलेक्टर महोदय का एक लेटर चला जाएगा विंध्या में, गारंटी लेटर कि पूरी दवाई का पेमेंट प्रशासन करेगा, तो हमारे भाई की ज़िंदगी बच जाएगी। मामला इस तरीके से एक ही नहीं, अनेकों मामले आते हैं, अनेकों मामले कुछ तो छिप जाते हैं और कुछ छिपा दिए जाते हैं, कुछ जो दिखते हैं वो दिखा दिए जाते हैं। यह सिलसिला जब मीडिया में आता है तभी जाके मामला उजागर होता है। बहुत मामले ऐसे हैं जो छिप जाते हैं और कई मामले ऐसे हैं कि जो कहीं न कहीं से ज़मीन के अंदर गाड़ भी दिए जाते हैं। इसी साथ देखते 24 मैं रंजन सवाल, जय हिंद।